कोई भी मंत्र हो या फिर गुरु के दिया हुआ नाम हो, जब हम उसका अधिक जप करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, वो अपना परिणाम स्वरूप हमें क्या फल देता है और इस जप से हमें क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, किस अवस्था में और कैसे जप करना चाहिए जिससे हमें केवल लाभ ही प्राप्त हो, उस जप से हमें हानि ना हो। क्योंकि ये जो जप है वो कभी कभी हानि भी पहुंचाता है, लाभ भी पहुंचाता है। इन दोनों में हानि से हमें कैसे बचा जाए, ये भी आज आप जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि नाम अधिक जपने से या मंत्र अधिक जपने से क्या होता है। देखिए, ऐसा है, नाम अगर गुरु ने दिया है और उस नाम का अगर आप जप करते हैं तो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सही है और सटीक है। गुरु के द्वारा दिया हुआ जो नाम होता है उसी नाम का ही जप करना चाहिए। जो अपने गुरुओं के द्वारा नाम दान ले लेते हैं फिर उन्हें अन्य चीजों का जप नहीं करना चाहिए। संयम पूर्ण जीवन उनका होना चाहिए। अगर वो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, उस गुरु की पालना नहीं करता है, तो गुरु के द्वारा प्राप्त नाम दान भी उसके लिए व्यर्थ ही होता है। वो भटकाव की ही स्थिति में रहता है। इसलिए गुरु के दिए हुए नाम की ही पालना करनी चाहिए। अब इस जाप से क्या परिणाम होता है ये भी समझ लीजिए। जब गुरु के द्वारा हुआ नाम जो होता है, जब गुरु आपको नाम देता है तो उस नाम के साथ, अगर वो आपका रूहानी गुरु है, तो उस नाम के साथ आपको एक पावर देता है। यानी जो नाम उसने दिया है वो सिद्ध नाम कहलाता है, सिद्ध मंत्र कहलाता है। मंत्र तो तमाम है, आप वेदों से उसे रट सकते हैं, लेकिन वो साधारणतः सिद्ध नहीं होते हैं। उसका कारण सिर्फ यही होता है, उस मंत्र के साथ वो पावर नहीं जुड़ा होता है। जो संकल्प दिया जाता है वो संकल्प उसके साथ नहीं होता है। गुरु अपना संकल्प उसके साथ जोड़ देता है और आपको फिर कहता है कि इस नाम को आपको जप करना है। तो जब उस नाम का आप जप करते हैं तो गुरु ने जो संकल्प लगाया है उस नाम के साथ, वो कार्य प्रारंभ हो जाता है। यानी अगर आपको रोग ठीक करने के लगाया है तो आपके रोग ठीक होने लगेंगे। अगर आपको अध्यात्म उन्नति के लिए लगाया है तो आध्यात्मिक उन्नतियां प्राप्त होने लगती हैं। गुरु जब अपना नाम दान देता है, निश्चित रूप से अपना संकल्प उसके साथ देता है, इसीलिए वो सिद्ध मंत्र हो जाता है, सिद्ध नाम हो जाता है। तो ये गुरु के दिए हुए नाम की यही महिमा होती है। जब जब आप उसका जाप करते हैं, गुरु कृपा आपके साथ चलने लगती है और आपके मार्ग में वो सारे अनुभव भी प्राप्त होने लगते हैं। इसीलिए गुरु पालना आवश्यक होती है। जब इस नाम को आप लगातार जप करते हैं तो आपको आध्यात्मिक उन्नतियां मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। प्रारंभ में यही जाप आपकी मलिनता नष्ट करने का कार्य करता है, अंतःकरण को स्वच्छ करने का कार्य करता है। जब आपका अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है तो आंतरिक अनुभव आना प्रारंभ हो जाते हैं। मस्तिष्क पर ध्यान लगाने का कार्य करता है। मस्तिष्क पर ध्यान यानी त्रिकुटी पर आपका ध्यान तभी एकाग्र हो पाता है जब आपकी भावनाएं, आपके विचारों की मलिनता कम हो जाती है। जब तक इनमें मलिनता रहेगी, मन आपका ध्यान नहीं लगने देता है। इस मन को हल्का करना होता है, इसकी चाल को रोकना होता है, तब ये एकाग्र होता है। इसलिए नाम जप करने से, लगातार जप करने से अंदर के पट खुल जाते हैं। इसीलिए नाम जप ही श्रेष्ठ होता है। गुरु का दिया हुआ जो नाम होता है, ये नाम नहीं, जो जड़ नाम होता है ये भी
भ्रमित नहीं होना। जो जड़ नाम दिया जाता है, वाणी से जिस नाम का जाप किया जाता है, ये मृत्यु के समय आपके कार्य नहीं होता है, इसलिए ये श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि जब आपकी इंद्रियां थक जाएंगी, कार्य नहीं करेंगी, उस अवस्था में आप इस नाम का जाप नहीं कर सकते हैं। उससे पूर्वत आप किसी भी नाम का जप करके इस नाम को भी त्याग करके चेतन नाम की धारणा रखनी होती है और चेतन नाम का ही जाप किया जाता है। जो आपकी इंद्रियां शिथिल होने के बाद भी जाप नित्क्षण चलता रहता है, उसी में अपनी धारणा रखनी होती है। जो उसमें अपनी धारणा को रख लेता है, वो सदगति को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। यही रहस्य है, यही गूढ़तम रहस्य है। इसी में अपनी स्थिति होनी चाहिए। आप जड़ नियमों को 52 अक्षरों से रचित जो नाम होते हैं, अगर इन नामों को आप रटते हैं तो सदगति तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसका मूल कारण यही है कि इंद्रियां शिथिल होने के पश्चात ये नाम आप जाप नहीं कर सकते हैं। ये नाम भी आपके लिए फिर व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जो चेतन नाम होता है, उसी में अपनी धारणा रखनी चाहिए। वहां फिर जप नहीं, सिर्फ दृष्टा बन के देखना होता है। वही सच्चा जप होता है, सही जप होता है, सटीक जप होता है, सदगति प्राप्त करने का जप होता है। तो इस तरह से हमें लगातार नाम जप करना चाहिए। जब उसमें स्थिति रख कर के लगातार नाम जप प्रारंभ करते हैं, अंदर के पट खुलते हैं और अंदर के पट खुलते हुए आंतरिक यात्राओं का आरंभ हो जाता है। आपका कायाकल्प हो जाता है। आप स्वयं अंदर के विज्ञान को जान जाते हैं, विज्ञानमय हो जाते हैं। मंत्र सिद्ध करना होता है। मंत्र का जब लगातार जप करते हैं, ये विधा भिन्न है। मंत्र का जप करने के लिए उसके लिए विधि और विधान चाहिए होता है। गुरु के दिए हुए नाम का जप करने के लिए कोई विधि, कोई दिशा, कोई विशेष युक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। कोई संयम पालना की आवश्यकता नहीं होती है। मंत्र साधना में भिन्न होता है। मंत्रों में पूर्ण विधिवत करना होता है। उसकी समस्त सामग्रियों को एकत्र करना होता है। संयमित वो जीवन होना चाहिए जो मंत्र के लिए आवश्यक है, वो करना आवश्यक होता है। दिशाओं का भी महत्व होता है, आसन का भी महत्व होता है, शरीर की स्वच्छता का भी महत्व होता है। इसमें ये समस्त पालनाएं नहीं होती है। मंत्र कितना भी अधिक जाप किया जाए, फलीभूत नहीं हो पाता है। और उस विधियों में भी अगर कई बाधाएं आती हैं, तो कभी फायदे की जगह आपको नुकसान भी कर देता है। ये जड़त्व साधना में आता है, जो चेतन स्थिति को ले जाता है। मंत्र साधना भी चेतनमय अवस्था को प्राप्त करते हैं, चेतनमय अवस्था में ले जाता है, अगर सही विधि से किया जाए। लेकिन मंत्र साधना संसार में 100% लोग मानवीय भावनाओं के आधार पर ही, मानवीय लोभों के आधार पर ही, सांसारिक कार्यों के आधार पर ही, सांसारिक लोलुपता के आधार पर ही करते हैं, सिद्ध करते हैं। इसी कारण से ही उसे प्रयोग में लाते हैं। मंत्र साधना अचूक शक्ति है। इसको जिस स्थान पर या जिस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, वो उस उद्देश्य को निश्चित रूप से पूर्ण कर देता है। योगी जन अगर साधनाओं का प्रयोग करते हैं, उन साधनाओं में अगर वो मंत्रों का भी प्रयोग करते हैं, तो वो आध्यात्मिक उन्नतियों के लिए करते हैं, जो तेजी से अपने आप को गौरवान्वित कर लेते हैं या पूर्ण कर लेते हैं। तो नाम जप हमें लगातार ही करना होता है, नित्य क्षण करना होता है। इसको जितना अधिक जप किया जाएगा, आंतरिक मलिनता उतनी ही तेजी से नष्ट होती है और आध्यात्मिक उन्नतियां उतनी ही तेजी से प्राप्त होने लगती हैं। गुरुदेव दयालु।